बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन माहौल बन नहीं पाएगा ना। नेता हमारे जो है वो उनकी पॉलिटिक्स डिफरेंट है। जनता के लिए हम कैसे आगे बढ़ें, कैसा देश, कैसे हम आगे प्रॉस्पर करें, उस पर उन लोगों का कम ध्यान रहता है। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो विभाजनकारी राजनीति। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंच चुके हैं और उनका 2 दिवसीय सीमांचल दौरा है। आज पूर्णिया में एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। देखना होगा कि क्या कुछ वो कहते हैं। लेकिन ऐसे में अमित शाह के बिहार दौरे से पहले बीजेपी नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया है कि सीमांचल क्षेत्रों में घुसपैठियों के चलते काफ़ी परेशानी होती है और अब ऐसे में जेडीयू का क्या इस पर पलटवार है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से जब ये सवाल पूछा गया अमित शाह के दौरे को लेकर के, क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा सुनिए। हर एक राजनीतिक दल अपने तरीके से अपनी राजनीतिक पार्टी की पैठ को राज्य में, देश में बढ़ाने का प्रयास करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो विभाजनकारी राजनीति, हिंदू मुस्लिम कराना, जो हम लोगों ने परसेप्शन देखा है, विकास के मुद्दों से हटना और कुछ ऐसी बात करना, राम मंदिर, कभी कुछ, जो जनता का मुख्य मुद्दा है, महंगाई, जनता के लिए हम कैसे आगे बढ़ें, कैसा देश, कैसे हम आगे प्रॉस्पर करें, उस पर उन लोगों का कम ध्यान रहता है और विभाजनकारी राजनीति को आगे बढ़ा करके हम किस तरह से आगे बढ़ें, उन पर जोर ज़्यादा रहता है। इसीलिए हमको लगता है कि माननीय नेता ने जो स्थल चुना है वो भी इसी के कारण चुना है, सीमांचल का इलाका, क्योंकि सीमांचल के इलाकों में 70-80% अल्पसंख्यक के लोग हैं। हम लोगों के नेता का है भाव कि सबको साथ लेकर के हम सबका की बात करें, चाहे वो दलित समुदाय के लोग हों, चाहे वो अपर कास्ट के लोग हों, चाहे वो अति पिछड़ा के लोग हों। और माननीय नेता ने अपने इन 17 साल के कार्यकाल में सभी लोगों के जन कल्याण के लिए योजनाओं का निर्माण किया। तभी तो जो बजट उनके समय था, जब उन्होंने चार्ज लिया, चाहे दलित महादलित का बजट हो, चाहे पिछड़ा अति पिछड़ा का बजट हो, यहाँ तक कि अति पिछड़ा विभाग बनाने का काम किया, तो नेता हमारे जो है वो उनकी पॉलिटिक्स डिफरेंट है। तो हर लोग आते हैं, अपनी बात कहते हैं। अब देखिए क्या बोलते हैं। अभी से बीजेपी नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि सीमांचल में घुसपैठिए ज़्यादा है, बांग्लादेशी हैं, तो क्या ये मुद्दा नहीं है? आपको क्या लगता है? जेडीयू के भाई ये सब अब आने दीजिए ना, उनका बयान आने दीजिए, क्या बोलते हैं वहाँ पर, उसके बाद उसको हम लोग अपनी तरह से उस बात को हम लोग अपनी बात रखेंगे कि घुसपैठिए हैं, क्या है, नहीं है, किस तरह से है, उसको हम लोग अपनी तरह से अपनी बातों को रखेंगे। कितना असर पड़ेगा सर 24 और 25 में? क्योंकि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि विपक्ष को एकजुट करेंगे, वहीं अमित शाह भी आ रहे हैं, तो बिहार में क्या आप बचा पाएंगे इस अलायंस को, जो है उसकी शक्ति को बचा पाएंगे? सामने अमित शाह है। अमित शाह, मान लीजिए कि अमित शाह हैं, तो बिहार में कितना, 15 में भी तो अमित शाह और क्या नाम है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ ही था विधानसभा के चुनावों में। लोगों ने तो देखा ही है उसका भी रिजल्ट। इस पर असर नहीं पड़ेगा, आपको क्या लगता है? क्योंकि जो माहौल बन रहा है, माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन माहौल बन नहीं पाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री जी सबको साथ लेके चलते हैं। यहाँ पर विभाजनकारी पॉलिसी यहाँ चल नहीं पाएगी, पॉलिटिक्स। और बिहार की जनता ने कभी भी इस तरह के लोगों को प्रश्रय नहीं दिया है। तो बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने अमित शाह के दौरे को लेकर के क्या कुछ कहा है। बिहार पहुंच चुके हैं अमित शाह और सीमांचल में जो रैली होनी है वो भी शुरू हो चुकी है। लेकिन जेडीयू का क्या पलटवार रहा अमित शाह के इस दौरे को लेकर के, बीजेपी नेताओं के बयानबाजियों पर आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। नीतीश कुमार सभी विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, सभी को एकजुट कर रहे हैं। इसमें कितनी हद तक सफलता मिल पाएगी आने वाले दिनों में, ये देखना होगा। धन्यवाद।